आज वो वाक़या ज़रूर याद आता है कि जब एक जवान शहीद होता है, उससे पहले कई सारे जो वाक़या हैं वो कहता है। और एक वाक़या याद आया कि जब मैं वॉर फ्रंट पर मेरी मृत्यु होगी, मैं जब शहीद होऊंगा तो उसके बाद मुझे एक तौम में, यानी कि मुझे एक ताबूत में रखना, उसके बाद मेरे घर पर लेकर जाना, मेरे जितने मेडल होंगे मेरे चेस्ट पर रखना और मेरी माँ को कहना कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। और जिस तरह से आप सबको ज्ञात ही है कि 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान जो हैं वो आज शहीद हुए हैं। कल हंदवाड़ा में एक एनकाउंटर हुआ और उसके बाद बताया जा रहा है कि एक फैमिली को इवैक्यूएट करते, जो कि हंदवाड़ा में कुछ मिलिटेंट्स ने बंदी बना ली थी, और उसको इवैक्यूएट करते हुए कुछ जवान जो है शहीद हुए हैं। उसमें एक कर्नल साहब भी, आशुतोष शर्मा, और उसके साथ एक मेजर और साथ ही साथ 2 जवान और एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर, वो भी शहीद हुए। उन सब शहीदों को नमन करने के लिए आज ये कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं जम्मू के, इन्होंने एक श्रद्धांजलि दिवस के तौर पर आज किया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करना है। कोविड-19 के ख़तरे को देखते हुए इन कुछ लोगों ने छानी कॉलोनी में आज एक कार्यक्रम रखा जिसमें कि श्रद्धांजलि ये दे रहे हैं मोमबत्तियां जलाकर। एक प्रतीक होती हैं मोमबत्तियां, रोशनी जलाती हैं अंधेरे में, और उसी का प्रतीक बताया जा रहा है कि किस तरह से ये जो जवान थे उन्होंने शहादत अपनी दे दी। और किसके लिए दी? हम सब लोगों के लिए, ताकि हमारी जम्मू एंड कश्मीर की, देश की रक्षा हमेशा वो करते रहते हैं। आगे भी जितने भी बाकी जो जवान हैं उन सबको भी इंस्पिरेशन मिले कि किस तरह से आप लोगों ने जो बलिदान दिया है वो हर किसी को पता है, और हर कोई जो है उसको आज नमन कर रहा है। हर कोई सोचता है कि किस तरह से हम जो हैं पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में ये मैसेज पहुंचाएं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश को, हमारे जम्मू कश्मीर को, उनकी रक्षा करते रहें। साथ हमारे साथ एक ब्रिगेडियर रिटायर साहब भी जुड़े हैं, RL शर्मा साहब। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का एक दिन है। सबसे पहले एक दुख तो होता ही है कि आज इतने जवान एक साथ शहीद हुए, पर साथ ही साथ गर्व का भी मौका है। क्या कहना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि आज का दिन जो है, जहाँ पे हमारे 4 फ़ौज के अफसरान और जवान और साथ में एक पुलिस के हमारे अधिकारी, उन्होंने शहादत पाई है हंदवाड़ा सेक्टर में एक इनकाउंटर में। और ये एक, हालांकि जब हम वर्दी पहन लेते हैं पहले दिन से ही
हमारे और हमारे परिवार के साथ में एक ब्लैंक चेक की तरह उनको हमारी जो एक बलिदान है उसका एक ब्लैंक चेक जो है वो रखा जाता है कि कब वो इनकैश होगा, और उसके लिए हम तैयार रहते हैं। तो आज दुख भी है लेकिन एक गर्व भी है कि हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर तक के जो हैं उस रैंक के आदमी भी जो हैं वो आगे बढ़कर वो जाके इनकाउंटर के बीच में जाते हैं और जो आवाम है उसकी बचाव के लिए वो अपना बलिदान भी जो है वो दे सकते हैं। आज के इस दिन में हमारी तरफ से सैनिक कॉलोनी में जहाँ पर के ज़्यादातर जो भूतपूर्व सैनिक अधिकारी भी रहते हैं यहाँ पे, हमने ये समझा कि हालांकि लॉकडाउन का समय है, सिचुएशन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके इकट्ठे होके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम अपने इन योद्धाओं को जो है वो अपने श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि जो है वो दें, और हम इनके जो परिवार हैं उनके साथ हमारा पूरी संवेदना है, और उन पे पूरा सैनिक कॉलोनी ही नहीं, हमारी जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं, पूरा देश उनके ऊपर आज गर्व कर रहा है। बिल्कुल सही कहा ब्रिगेडियर साहब ने, और हर कोई जो है वो गर्व कर रहा है कि किस तरह से इस दिन को याद किया जाए कि 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं उन्होंने शहादत दी। हमारे साथ एक और सैनिक कॉलोनी के ही एक बाशिंदा जुड़े। जी, आपका नाम? जी, जय हिंद, राकेश चौधरी। जी राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा बलिदान आज जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के कुछ जवानों ने दिया, किस तरह से इनके घर वालों को और इन सबको आप श्रद्धांजलि देते कर रहे हैं? जय हिंद। देखिए, आज की सुबह एक बड़े ही दुखद समाचार लेके आई है। ये जो 5 सैनिक शहीद हुए हैं जिन्होंने बलिदान दिया है अपना। देखिए, आज भारत को दोनों तरफ युद्ध लड़ना पड़ रहा है, एक तरफ कोविड-19 से, एक तरफ इन गद्दारों से, और पाकिस्तान ने सिवाय आतंकवाद, सिवाय ड्रग्स, सिवाय हथियारों के इंडिया को और कुछ नहीं दिया सिंस 1947। और ये कब तक चलता रहेगा? हम तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इतने प्रीशियस हमारे जवान। दिस इज़ इररिपेयरेबल लॉस एंड लॉस ऑफ नेशन। इसको कभी इट्स नॉट अ रिपेयरेबल लॉस, और ये हर एक देशवासी पे हमला है। इसका एकदम जवाब, करारा जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। उसकी आने वाली पीढ़ियां याद करें कि हिंदुस्तान को उसने ये दर्द दिया, ये दर्द जो है दुश्मन को महसूस करना चाहिए। ये हम आज डिमांड है, और आज हम लोग यहाँ उनके परिवारों को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि वो शहीदों के परिवार हमारे परिवार हैं, पूरा देश उनके साथ इस संकट की घड़ी में खड़ा है। जी जी, बिल्कुल सही कहा कि पूरा देश जो है वो इस समय उन योद्धाओं के साथ, उन जाबाज सिपाहियों के साथ जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके साथ खड़ा है। और यही हम सब आज भी यहाँ से भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर कोई जो है, पूरे देशवासी वो उनके घर वालों के साथ है। और इस दुख की घड़ी में हम सब मिलकर जो लड़ाइयाँ हम हमारे देशवासी हमारे लिए लड़ते हैं उन सब के साथ हमेशा खड़े होते हैं। कोरोना वायरस की लड़ाई हो या किसी भी तरह की लड़ाई हो, हमारे जाबाज सिपाही हर समय तत्पर रहते हैं। कैमरामैन गुरसेटी के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ जम्मू।